आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर इस क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी से शुरू करेंगे। और अब तक हम कर चुके हैं 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला जैसे आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन, दोनों पार्ट मिला के दोनों चैप्टर जो फर्स्ट टर्म के कितने मार्क्स को कवर करते हैं? 8 मार्क्स। सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या थे? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है वो यूनिट है अलजेब्रा की। अलजेब्रा कितने मार्क्स का था हमारे पास? 10 मार्क्स। और थर्ड है हमारे पास जो है वो है कैलकुलस। कैलकुलस के जो स्टार्टिंग है लिमिट से स्टार्ट होती है। लिमिट्स हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा 12th क्लास में कैलकुलस में है कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड उसी के नेक्स्ट में डेरिवेटिव से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ये दो चीजें हैं जो इनकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, डेरिवेटिव्स की क्वेश्चंस प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपका कैलकुलस का पार्ट्स है। ये आपके लगभग 17 मार्क्स को कवर करेंगे। और इसमें सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी क्या है? अगर हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ज्योमेट्रिकली इजी समझ में आएगा। एक हमने 11th क्लास में फंक्शन पढ़ा था, यूनिट स्टेप फंक्शन। वो इस तरीके से था, जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो ये 0 नहीं था, ये इंक्लूड नहीं था पॉइंट। फंक्शन क्या था वो? f of x is equal to 1 if x is greater than 0, -1 if x less than 0, 0 x is equal to 0। एक तरीके से देखा जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? सभी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े रियल नंबर्स के लिए फंक्शन की जो आउटपुट क्या थी? 1 थी ये। और 0 पर 0 है, इधर यहाँ ये वैल्यू है, 0 यहाँ इंक्लूड नहीं था। इसी तरीके से 0 से लेस के लिए यानी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए आउटपुट -1 थी। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास। यहाँ से हम कंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी ये मान लीजिए आप, कंटिन्यूटी कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? अगर उसका ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग और चौक, आप पेंसिल है तो पेंसिल को बिना उठाए आप उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो, तो जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूटी दो चीजों की तरह चेक हो सकती है बेटा। कंटिन्यूटी एक एट ए पॉइंट चेक कर सकते हैं हम, और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में भी और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी चेक हो सकती है। इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करें तो क्या होगा कि उस पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। और किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो डेफिनेशन जैसी है कि ये फंक्शन, कोई फंक्शन है R2 हो या डोमेन रेंज जो भी उसकी गिवन हो, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। x इज इक्वल टू c लिखा है मैंने। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? इफ लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f of c। लिमिट जो है उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट की, और जो वैल्यू लिमिट की जो वैल्यू आए वो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आनी चाहिए, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट के ऊपर। जैसे अगर इस फंक्शन की बात करें f(x) की, f(x) x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, इक्वल नहीं, तो जो हमारा ग्राफ है वो कहीं भी उसमें कोई गैप नहीं है, हम चौक को बिना उठाए इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, यहाँ कंटिन्यूअस है। अगर x लेस देन 0 की बात करें, 0 से लेस के लिए ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ये कहीं 0 नहीं उठाएंगे, पूरी सीधी लाइन जाएगी, कंटिन्यूअस है। अब 0 पे प्रॉब्लम है। 0 पे जो, क्योंकि जो हम कहें, अगर हम इसकी बात करते हैं लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल टू f of 0 होना चाहिए अगर कंटिन्यूअस है तो। हमारे क्वेश्चन में क्या है? f of 0 की वैल्यू तो 0 ही है। f of 0 पे तो 0 दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ये तो 0 दे रखा है। अब ये लिमिट की बात करते हैं। लिमिट क्या है कि x टेंड्स टू 0, 0 को अगर हम इस तरफ से अप्रोच करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 0 के आसपास राइट साइड में 1 आती है। और अगर इसको लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं तो वैल्यू -1 आ रही है। तो 0 की जो लिमिट है वो ही एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें, क्योंकि लिमिट की
जीरो के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक तरीके से जब हम राइट साइड से जीरो को अप्रोच करेंगे 1, लेफ्ट से -1, जीरो पर जीरो है, तो जीरो इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीरो पर पॉइंट जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। जीरो इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है। अब हम थोड़ा ये तो एग्जांपल से समझ, एग्जांपल यही समझ लीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, जब किसी पॉइंट के ऊपर गैप आ जाए, हमें जो ग्राफ बनाए अगर उसका, तो वो ब्रेक होता होगा, ठीक है। और दूसरी बात, और या ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसमें सिंपल सी बात है, जो लिमिट पड़ी है हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें आने वाला है उसका, लिमिट का। तो इसी तो हमने लिखा है कि लिमिट इसकी इक्वल होनी चाहिए। कोई फंक्शन है अगर सिंपल ही दे रखा हमारे पास, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) = 2x² + 4 and x = 4। चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस। ये कोई फंक्शन है, ये क्या है? तरीके से पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 4 पे। तो हमें क्या चेक करना है कि f(4) पे जो वैल्यू है कितनी आएगी? f(4) पे 2 × 4² + 4, 16 × 2 32 + 4 36, यानी कि f(4) की वैल्यू जो है 36 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x) की वैल्यू यही आनी चाहिए। और पॉलिनोमियल फंक्शन है, x अप्रोचेस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस 4, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x² + 4, x की वैल्यू 4 इनपुट होनी है, ये यहाँ पे 36 से आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं ये जो लिमिट है और ये जो f(4) की वैल्यू इक्वल है। लिमिट x अप्रोचेस 4 f(x) = 36 और f(4) पर 36 है। तो ये जो कंडीशन है कि लिमिट x अप्रोचेस c = c हो, तो जो फंक्शन है वो c पर कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से कह सकते हैं जो फंक्शन है f(x) ये पॉलिनोमियल है, x = 4 पे कंटिन्यूअस है। ये तो सिंपल पॉलिनोमियल के लिए होगा। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल है इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही चेक करना है। अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो यहाँ से डायरेक्ट चेक हो जाएगी। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। अगर हमारे पास f(x) = दे रखा है, लिमिट आप निकालते थे, आपको चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 इस फंक्शन की। इसकी लिमिट अगर लिखे हम लिमिट x टेंड्स टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर डायरेक्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जैसे इसमें पुट की, तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 0/0, 0/0 क्या हो जाएगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिंपलीफाई करेंगे, x + 2 x - 2 कट जाएगा, x + 2 4 आएगा और इसकी वैल्यू भी इस पॉइंट पर 4 आएगी। तो ये जो इस तरीके से क्वेश्चन है कुछ जो कंटिन्यूअस है, लेकिन इनमें आपको चेक करना होगा कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे f(4) पुट करने क्या आ जाएगा? f(2) पुट करें 0/0 आती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और एक क्वेश्चन अगर ऐसे लिखो f(x) सिंपल ही दे रखा है x - 2, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) क्या आएगी? 1/0 इन्फिनिटी। ऐसी चीज को क्या लिखते थे हम? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पे, तो वो श्योर है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअसली के लिए क्या चीजें जरूरी है? आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है तो सिंपल ये मान लीजिए, पॉलिनोमियल के लिए अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो x की वैल्यू उस c से रिप्लेस हो जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी कंडीशन में यही है। आपको लिमिट के लिए कोई और चीज आपने पढ़ी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ती थी हमें। ये कब निकालते थे? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी चीज का है, जब आपको गिवन होगा कि फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इस अननोन की वैल्यू निकालनी है या कंटिन्यूटी चेक करनी है,
तो ये जो लिमिट है इसमें हम लिखते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आती थी, तब कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है ये। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू c जो है उसको लिख देंगे हम h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस x, ये और ये तीनों इक्वल आ जाए f ऑफ c के। उस केस में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट c के ऊपर। अब हम बात करते हैं क्या हम सभी क्वेश्चंस में ये दोनों लिमिट्स निकालनी है, क्या सभी एलिमेंट्स बड़े में निकालनी है? नहीं, सभी में नहीं निकालनी। कहाँ निकालनी होगी? जैसे एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल हमने लिखा था यूनिट स्टेप फंक्शन का, जहां पर जो है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में डिफरेंट दे रखी हो, उसी क्वेश्चन के लिए हमें ये चेक करना है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन लेते हैं हम f ऑफ x गिवन है 2x प्लस 4 3x प्लस 3 x इज लेस देन इक्वल टू 1 x इज ग्रेटर देन 1। अब हम फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हमें चेक क्या करना है, चेक कंटिन्यूटी। अब ये ध्यान रखना चेक कंटिन्यूटी लिखा है, इट मींस पूरी रियल लाइन के लिए हमें चेक करना है। और अगर लिखा है चेक कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन एट ए फिक्स्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 1 2, जो भी अगर पॉइंट दे रखा है तो सिर्फ पॉइंट पे चेक करना है, और अगर लिखा है सिंपल चेक कंटिन्यूटी तो पूरी रियल लाइन के लिए चेक करना है। इसी एक एग्जांपल में हम दोनों ही कवर करेंगे। अगर एट x इज इक्वल टू 1 ही लिखा है तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 1 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h को लिखा लेफ्ट के लिए c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब ये ध्यान रखना 1 माइनस h पुट करना हमें फंक्शन में, किसकी जगह पर, x की जगह पर। लेकिन फंक्शन में दो वैल्यूज है, 1 माइनस h मींस क्या 1 में से कुछ न कुछ कम हुआ है, 1 में से कुछ न कुछ माइनस किया हमने। जो h है वो वेरी स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, लेकिन ये कुछ न कुछ इसकी वैल्यू है जरूर, h 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये क्लियर है कि 1 में से कुछ नेगेटिव साइड से जा रहा है। जैसे जैसे h की वैल्यू 0 आएगी फंक्शन में x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। अब लेफ्ट साइड इसका मतलब 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, x इज लेस देन 1 के लिए 2x प्लस 4 है, वैल्यू ले जाएगी इक्वल टू 2x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 लिख दोगे 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, लेफ्ट को लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f ऑफ x। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड। 1 माइनस का मीनिंग है 1 के नेगेटिव साइड से, 1 प्लस मींस पॉजिटिव साइड है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको फिर हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, या 1 प्लस h लिखेंगे, 1 प्लस h, 1 में कुछ ऐड किया 1 प्लस h किया इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 1 प्लस h कौन से x की जगह पर पुट करना है, किस x की जगह पर करना है, जो 1 की पॉजिटिव साइड है, x ग्रेटर देन 1 के लिए 3x प्लस 3 के लिए, 3x की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस x, 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी तो 3 प्लस 3 ये भी 6 आ गया। और यहाँ पे हम क्या बात की थी हमने स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। c पॉइंट पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट f ऑफ c के इक्वल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा एट c के ऊपर। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट ये, राइट ये और ये तीनों निकालनी है हमें। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6, राइट हैंड की 6, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी
मतलब सी के ऊपर, सी की जगह पे हमारे पास 1 पे चेक करना है। एफ ऑफ 1 किसमें इंक्लूड है? ऊपर वाले पार्ट में। एफ ऑफ 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस 4 इक्वल टू 6। अब यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। अब पार्ट बच गया हमारे पास दो ही। अगर हमारा क्वेश्चन आता है चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो यहां तक करना है हमें, 1 के ऊपर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। और अगर आता है सिंपल चेक कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन या फाइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन, इसकी डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है या इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, बात एक ही है। ऐसे में क्या करना है, पूरी रियल लाइन के बारे में बात करेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो पार्ट है वो डिवाइड हो जाएगा तीन हिस्सों में। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। अब देखो 1 तो सिंगल एलिमेंट था, क्यों? क्योंकि 1 की लेफ्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट थी, इसलिए 1 पे ब्रेक किया हमने। एक इंटरवल ये बच गया, एक इंटरवल ये बच गया। तो इसके लिए हम केस 2 ले सकते हैं या केस 1 ले लो। केस 1 लेट c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। c बिलोंग्स में करता है इस पार्ट में माइनस इन्फिनिटी से, अगर 1 पे बिलोंग करता है c। f ऑफ x की वैल्यू क्या है इसके लिए? x लेस देन 1 के लिए 2x प्लस 4 है। किसमें बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 में। f ऑफ 1 क्या है? f ऑफ 1 6 है। 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 प्लस 4 6 ही आएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, अब 1 नहीं लिखना, 1 के बाद में लिखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी c की। यहाँ क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। हम बात कर रहे थे लिमिट किस पे निकाले थे, कोई c है, यानी c बिलोंग्स टू दिस माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? 2c प्लस 4। और f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी? 2c प्लस 4, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो है इनपुट एज इट इज आ जाएगी। दिस इंप्लाइज क्या हुआ? लिमिट x tends to c f of x is equal to f of c. This implies f is continuous for x belongs to minus infinity से 1। माइनस इन्फिनिटी टू 1 में f x कंटिन्यूअस है, इसके लिए या फॉर ऑल लगा, फॉर ऑल x, इसके बीच में कोई भी x नहीं, क्योंकि हमने जो c लिया, c क्या है? एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, कोई भी एलिमेंट लिया कंटिन्यूअस है, तो मतलब इस जो है इंटरवल में कोई भी सी लेंगे सभी के लिए कंटिन्यूअस होगा। ये पार्ट मैं रख कर रहा हूं 1 वाला। और दूसरा पार्ट क्या बच गया? अगर हमारे पास जो सी लिया है वो नेक्स्ट में बिलोंग करे किसमें? इफ केस 2 ले लो, केस 2 सी बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। f of x इज इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 3 है। कब? इफ x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। सेम वही प्रोसेस है, सेम लिमिट x टेंड्स टू c, f of x की वैल्यू क्या आएगी? 3c प्लस 3 और f of c की वैल्यू भी 3c प्लस 3 है। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c, f of x इज इक्वल टू f of c। सेम लाइन यहाँ फिर लिख देंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस for x, for all x belongs to 1 to infinity। अब यहां देख रहे हैं 1 to infinity, अभी तीन चीजें ब्रेक हुई थी, एक ये, एक 1। माइनस 1 इन्फिनिटी से 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 1 टू इन्फिनिटी भी कंटिन्यूअस है, 1 पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ? जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x, फॉर ऑल रियल नंबर्स। और हो सकता है कि बार जो पॉइंट है जिस पे ब्रेक हुआ है उस पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो चेक करने से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने की, आपके पास जो भी बुक है। और हम नेक्स्ट
वीडियो में इसके एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। तब तक आप क्या करोगे, बेसिक्स जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व कीजिए। या इस टाइप के जितने क्वेश्चन है जी, और अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो क्या चीज पढ़ी हमने, कंटिन्यूटी ही पढ़ी है। कंटिन्यूस कब है, ज्योमेट्रिकली कहें तो बिना पेंसिल को उठाए अगर उसका ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब विदाउट ब्रेक हम उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें पेंसिल पेन को लिफ्ट करना पड़ता है कहीं तो जहां से लिफ्ट करना पड़ा वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।